गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आपको दो मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड में से आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है और यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें दिए गए हैं। मतलब सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की सहायता से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो यहाँ पे जो हमें सम ऑफ जीरोज़ दिया गया है वो है 1/4 और जो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया है वो है -1। अब मैंने आपको इसके पीछे की वीडियो में बताया था कि सम ऑफ जीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है -1। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे और इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने पहले मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है ये दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 अर्थात सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू -1। अब देखिए, जब भी आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिए गए हों तो इनकी सहायता से अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो तो इसका एक फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला होता है ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब जब भी आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया हो और इसकी सहायता से आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है और ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब देखिए, हमारा जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो यही होता है। अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा के से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब इस पूरे फार्मूला में मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ मैंने के से क्यों मल्टीप्लाई किया है इसका आंसर आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डेटा है इस डेटा को हम लोग इस फार्मूला में ला के पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे के ज्यों का त्यों। अब इसके बाद यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4 तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/4। इसके बाद x है तो यहाँ x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है -1 तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ के ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर भी ज्यों का त्यों माइनस 1/4x भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये 1 ज्यों का त्यों यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब इसमें अपने मन से हम लोग नीचे 1 लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। तो 141 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 141 का एलसीएम हो जाएगा 4। 1 4 जा 4, 4 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। 4 1 जा 4, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x। माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 1 4 जा 4, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे k। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए हम यहाँ पे एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखेंगे जिस पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो, अर्थात जिसके नीचे कोई नंबर ना हो। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 4 दिखाई दे रहा है। तो अब किसी तरीके से यहाँ पे हमें 4 को हटाना है। तो इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग के जगह पे के प्लेस पे 4 लिख देंगे। मतलब अगर हम ये लिख दें कि व्हेन k इक्वल्स टू 4 तो यहाँ अगर ये 4 हो जाएगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं रहेगा। ध्यान रखिए आप इस चीज़ को कि जब भी आपको यहाँ पॉलिनोमियल लिखना है तो आपको ये माइंड में रखना है कि उस पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए।
तो यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, k के जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने शुरू में आपसे बोला था कि यहाँ अपने मन से मैंने इसमें k से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ मैंने k से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि जब हम इसको आगे सॉल्व करें और सॉल्व करने पे हमें जो भी पॉलिनोमियल मिले तो उस पॉलिनोमियल में जो भी हमें डिनोमिनेटर मिल रहा है उस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग इस k का यूज़ कर सकें। मतलब यहाँ k इसीलिए लिखा गया है ताकि अगर डिनोमिनेटर में हमें कोई नंबर मिल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, k के जगह पे बिल्कुल वही नंबर रखेंगे जो हमें डिनोमिनेटर मिला है। इससे होगा क्या कि ये जो k के जगह पे नंबर है, ये नंबर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके डिनोमिनेटर में हमें कोई भी नंबर नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ k क्यों लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे व्हेन k इक्वल्स टू 4, व्हेन k इक्वल्स टू 4। तो जब k इक्वल्स टू 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसके बाद इस पूरे नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम लोग अपने दूसरे मेथड का यूज़ करके इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है -1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है -b/a। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे -b/a इक्वल्स टू 1/4। अब इधर अल्फ़ा इंटू बीटा का मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे हमने c/a लिख दिया और -1 को यहाँ हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब थोड़ा सा आप यहाँ से ध्यान हटा दीजिए, आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका जिक्र मैंने इसके पीछे की वीडियो में आपसे किया था। जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c जो है ये कोई रियल नंबर है, ये कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो ठो इक्वेशन मिल रहे हैं, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से a b और c का वैल्यू निकालेंगे और जो भी हमें a b और c का वैल्यू मिलेगा उसे यहाँ पे ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन से a b और c के वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ से हम ये कोशिश करते हैं कि हमें a b और c का वैल्यू मिल जाए। अब यहाँ देखिए इसमें भी a है और इसमें भी a है। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि a का जो वैल्यू हमें यहाँ मिल रहा है a का वही वैल्यू हमें यहाँ भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ a का वैल्यू कुछ और मिल जाए और यहाँ a का वैल्यू कुछ और मिल जाए। तो आइए हम लोग a का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें 1 दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न ये है कि a इक्वल्स टू हम 1 रखें या a इक्वल्स टू हम लोग 4 रखें। तो देखिए आप a इक्वल्स टू 1 भी रख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप a इक्वल्स टू 4 रख रहे हैं, जैसे a इक्वल्स टू अगर आपने 4 रखा तो यहाँ पे जो a है इसको भी आपको किसी तरीके से 4 में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे a का जो वैल्यू 1 आया है इसे किसी तरीके से आपको 4 में कन्वर्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम a का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो हमें a का वैल्यू 4 दिखाई दे रहा है, इस 4 को किसी तरीके से हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम a इक्वल्स टू 4 को लेके चलेंगे और यहाँ पे जो a इक्वल्स टू 1 है इस 1 को हम लोग 4 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे c/a इक्वल्स टू हमारे पास है -1। -1 को हम लिख सकते हैं -4/4, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको -1 ही मिलेगा। अब ऐसा लिखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे a का जो वैल्यू है हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ये अलग चीज़ है कि c का जो वैल्यू है वो चेंज हो गया, इससे हमको मतलब नहीं है। a का वैल्यू यहाँ हमें 4 मिला, यहाँ भी a का वैल्यू हमें 4 मिला, दोनों जगह a का वैल्यू हमें इक्वल मिल गया। तो अब हम इसी को लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो a इक्वल्स टू हम लोग यहाँ लिख देंगे 4। अब चलते हैं b की तरफ। तो यहाँ -b इक्वल्स टू है 1,
तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1 के पास चला जाएगा, मतलब b इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो b इक्वल्स टू हम यहाँ लिख देंगे -1। अब हम लोग देख लेते हैं c इक्वल्स टू। तो यहाँ पे c इक्वल्स टू अब -1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, c इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -4। तो c के जगह पे हम लोग लिख देंगे -4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डेटा है इसको इसमें ले जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ है ax², a इक्वल्स टू तो 4 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4x²। यहाँ है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे, b इक्वल्स टू तो -1 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1x प्लस c इक्वल्स टू हमें -4 मिला है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -4। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। 4x² ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1x को हम x लिख सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 ज्यों का त्यों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए हमें मिला 4x² - x - 4, और यहाँ पे जब हमने पहला मेथड का यूज़ किया था तो यहाँ भी हमें मिला था 4x² - x - 4। तो इस तरीके से दो मेथड का यूज़ करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। आपको इनमें से जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड का यूज़ करके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। मतलब हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 1/3। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताया था कि हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डेटा है इस डेटा को इस फार्मूला में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू, यहाँ है k तो हम लोग यहाँ लिख देंगे k इंटू x², तो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है √2 तो यहाँ हम लोग लिख देंगे √2। अब इसके बाद यहाँ x है तो x को लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है 1/3 तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/3। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे k ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे इसके नीचे हम लोग अपने मन से 1 डाल देंगे, इसके भी नीचे हम लोग अपने मन से 1 डाल देंगे। 1 1 3 का अगर हम LCM निकालें तो हमें मिल जाएगा 3। 1 3 जा 3, 3 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x², यहाँ माइनस है तो माइनस। 1 3 जा 3, 3 में √2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3√2x। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस जो का त्यों, 3 1 जा 3, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक ऐसा पोलिनोमियल लिखेंगे जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 3 दिखाई दे रहा है, किसी तरीके से हमें यहाँ से 3 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, k का वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो ये जो 3 है इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन k इक्वल्स टू 3। तो जब k इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो यहाँ हम लोग k के जगह पे लिख देंगे 3, और ऊपर जो हमारा ये नंबर है इसको हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यहाँ पे इन सब के नीचे हम लोग लिख देंगे 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया गया है √5। मतलब सम ऑफ जीरोज़ हमें दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें दिया गया है √5। तो हम फिर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मैंने जो यहाँ फार्मूला लिखा था इसी फार्मूले में हम लोग हमारे पास जो ये डेटा है इसको भर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू k इंटू x²। तो पहले यहाँ k रखेंगे और यहाँ हम लोग लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0, और इसमें हमें क्या करना है x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया, प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे √5। अब फिर यहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे के ज्यों का त्यों। अब यहाँ एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, 0 को एक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 0 प्लस √5। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए, देखिए यहाँ हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो जब भी डिनोमिनेटर में हमें कोई नंबर नहीं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा के का वैल्यू हमें 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। फिर से आप इस चीज़ को सुन लीजिए, जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में के का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन के इक्वल्स टू 1। तो अगर के इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो के जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और इसके बाद इन सबको हम ज्यों करते हुए यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब 0 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब अगर 1 में इस पूरे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस √5, मतलब हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस √5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारे पास है 1, मतलब सम ऑफ जीरोज़ हमें दिया गया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हमारे पास है 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डेटा है इस डेटा को यहाँ हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास है के, पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है के, तो यहाँ के को हम लोग जो कहते हैं लिख देंगे। फिर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1, तो यहाँ हम 1 को जो कहते हैं लिख देंगे इंटू एक्स, तो यहाँ हम एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है 1, तो यहाँ हम लोग 1 को जो कहते हैं लिख देंगे। अब इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, के ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, इसके बाद माइनस है 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स ही मिलेगा, इसके बाद प्लस है तो प्लस ज्यों का त्यों, और यहाँ 1 ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमें डिनोमिनेटर में हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में के का वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन के इक्वल्स टू 1, तो जब k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो k के जगह पे हम लोग यहाँ 1 पुट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ हम लोग लिख देंगे, इन सबको जो कहते हैं उतार देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब जब हम इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सामने है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4, मतलब यहाँ हमें सम ऑफ जीरोज़ दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें दिया गया है 1/4। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डेटा है इस डेटा को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इस डेटा को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास है के, तो पहले हम लोग यहाँ के लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -1/4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1/4। अब यहाँ x है तो यहाँ भी हम लोग x लिखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1/4। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हम लोग k को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके बाद एक्स स्क्वायर को भी हम लोग यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1/4x, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1/4x, इसके बाद है प्लस और फिर है 1/4। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ हम लोग अपने मन से नीचे 1 डाल देंगे। अब इसके बाद 1 4 और 4 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 1 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 1 से अगर डिवाइड करें 4 को तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में होगा, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस।
4 को अगर 4 से अगर डिवाइड करें 4 को तो 1 टाइम में डिवाइड होगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमें डिनोमिनेटर में यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में हमें कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे। तो अब यहाँ पे हम 4 को किसी तरीके से हटाएंगे। तो इसका एक सिंपल उपाय ये है कि यहाँ हम k के जगह पे 4 पुट कर देंगे। अगर k के जगह पे अगर हम लोग 4 पुट कर देंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग k के जगह पे 4 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन k इक्वल्स टू 4। तो जब k इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो k के जगह पे हम लोग यहाँ 4 डाल देंगे। ऊपर वाले नंबर को हम ज्यों करते हैं यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और नीचे हमारे पास है 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। मतलब सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे पास है 1। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी ये डेटा है इस डेटा को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू, यहाँ k है तो यहाँ k को हम जो करते हैं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, तो 4 को यहाँ जो करते हैं लिख देंगे इंटू एक्स, तो यहाँ एक्स लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है 1, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में k का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। तो यहाँ हम लोग k का वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन k इक्वल्स टू 1। तो जब k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे k के जगह पे 1 और इसके बाद इन सबको जो कहते हैं हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब अगर इन सारे नंबर्स में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये सारे नंबर्स ही मिलेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।